गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं ठीक ठाक होंगे। और देखिए पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि आंकड़ों का आलेखी निरूपण हम आयत चित्र द्वारा कैसे करते हैं, और आशा करते हैं शायद आप लोग जो है अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आज के इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे कि अगर आपको कोई बारंबारता बहुभुज बनाना है। देखिए अभी तक हमने तीन चीज़ें सीखा है। एक है बार ग्राफ, दैट इज बार ग्राफ, और उसको हम हिंदी में दंड आलेख बोलते हैं। दूसरा है हिस्टोग्राम, जिसे हम आयत चित्र के नाम से जानते हैं। और तीसरा आज हम पढ़ने वाले हैं नई चीज, जिसको हम कहते हैं बारंबारता बहुभुज या पॉलीगॉन। तो देखिए पहले हमें ये समझना है कि आपको मैंने पहले दिन ही बताया था कि जो हम आलेखी निरूपण करते हैं वे जो है आलेखी निरूपण जो आंकड़े होते हैं उनसे हम कोई भी चीज, कोई भी मुद्दे को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण द्वारा आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि मान लीजिए आप क्रिकेट मैच ज्यादा देखते हैं, तो क्रिकेट मैच से ही मैं इस एग्जाम्पल को आपको समझा देता हूं। मान लीजिए दो टीमें हैं। ग्राफ आप देखे होंगे, ग्राफ किसी एक्सिस पे ही बनता है, दैट इज एक्स एक्सिस, और ये है वाई एक्सिस, ये है मूल बिंदु। अब मान लीजिए दो टीमें खेल रही हैं। ए टीम यहाँ से स्टार्ट होती है, फिर ऐसे चलती है, फिर ऐसे आती है, फिर ऐसे यहाँ खत्म हो जाती है। अब इस पे जो दिखाया गया है दो चीज है। इस पर यहाँ जो दिखाया गया है ये ओवर है। जैसे मान लो पहला ओवर, यहाँ है दूसरा ओवर, यहाँ है तीसरा ओवर, यहाँ है चौथा ओवर, और यहाँ है पांचवा ओवर। यहाँ पहले ओवर में मान लीजिए 3 रन है, दूसरे ओवर में यहाँ 8 रन हो गया, तीसरे ओवर में यहाँ फिर घट गया 7 हो गया। तो इस तरह से आगे एक ग्राफ बढ़ता जाता है। अब देखिए अगर इसी चीज को आपको लिख कर दिखाना पड़े तो आप कहेंगे पहले ओवर में इतना, फिर उतना, लेकिन इस ग्राफ को देखने से तुरंत पता चल जाता है कि एक ग्राफ बता रहा है कि हमने जो ग्राफ खींचा है ये एक क्रिकेट मैच में एक टीम के लिए हमने ग्राफ खींचा है। अब मान लीजिए ए टीम का ये है और एक दूसरी टीम है बी। बी के लिए भी आप ऐसे ग्राफ खींचिए और ऐसे देखिए तो ये बी टीम के लिए दिखाता है। अब दोनों को कंपेयर आप करेंगे तो यहाँ ग्राफ देखिए, एक ओवर में 3 रन बनाया है, एक ओवर में 3 बनाया है, फिर दूसरे ओवर में इसका इतना बना है, धीरे धीरे इसका भी। अब आप इससे कंपेयर कर सकते हैं कि पहले ओवर में इसने कितना रन बनाया, इसने कितना रन बनाया, किसका ग्राफ बढ़ रहा है, किसका ग्राफ ठीक है, किसका ग्राफ लो हो रहा है। ये सब चीजें आप इसी बार ग्राफ को, या इसको हम कहते हैं पॉलीगन, जो है देख कर ही आप बारंबारता बहुभुज को देख कर ही तुरंत आप बता देते हैं। और इसीलिए बच्चों इन आंकड़ों की, इन आलेखों द्वारा हम किसी भी चीज को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये जो है थोड़ा सरल भी हो जाता है और बोधगम्य होता है कि बड़े बड़े आंकड़ों को आप आसानी से जो है पॉलीगन या बारंबारता बहुभुज द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है, ये तो रहा बारंबारता बहुभुज क्या है। दूसरी चीज अब हम बात करेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन दिया हो कि आपको क्लास इंटरवल दिया हो, वर्ग अंतराल दिया हो, और आपको कहे कि बारंबारता बहुभुज बनाइए, तो देखिए मैंने एक उदाहरण आपको लिखा है कि आयु वर्षों में रोगियों की संख्या, माने 10 से 20 वर्ष के जितने लोग हैं ऐसे रोगी 3 हैं, तो ये बारंबारता भी हो जाएगी। 20 से 30 6 हैं, 30 से 40 14 हैं, 40 से 50 9 हैं, और 50 से 60 5 हैं। तो ये जो आपका है ये है वर्ग अंतराल और ये है बारंबारता। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि अगर आपको वर्ग अंतराल दिया हो और बारंबारता दी गई हो, तभी हम जो है बारंबारता बहुभुज ड्रा कर सकते हैं, खींच सकते हैं।
अब प्रश्न उठता है कि हम इसे कैसे खींचें। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल दिया हो तो एक होता है वर्ग चिन्ह, या इसे मध्यमान बिंदु भी कहते हैं। अब वर्ग चिन्ह देखिए, सबसे पहले आपको वर्ग अंतराल दिया है तो वर्ग चिन्ह आप ज्ञात करेंगे। वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए सूत्र है उच्च सीमा धन निम्न सीमा बटे 2। जो भी वर्ग अंतराल है इसमें दो सीमाएं होती हैं बच्चों, कम वाली संख्या को निम्न सीमा और इधर वाली संख्या को उच्च सीमा कहते हैं। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए दोनों का योगफल करके उसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको इस वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह मिल जाता है। इसी तरह से इसको कर लेंगे, इसका वर्ग चिन्ह आ जाएगा, इसको कर लेंगे, इसका आ जाएगा, इसका और डॉट डॉट सबका कर लेंगे। तो सबसे पहले हम दिए गए प्रश्नों में सबसे पहला काम बारंबारता बहुभुज खींचने के लिए हम निकालते हैं वर्ग चिन्ह। तो यहाँ अगर हम निकालें वर्ग चिन्ह तो वर्ग चिन्ह देखिए आपको मिल जाएगा। वर्ग चिन्ह यहाँ हम कर देते हैं 10 और 20 30 हो गया। 30 का आधा यहाँ एक मैं करके दिखाता हूँ, 10 धन 20 बटे 2, तो ये हो गया 30 बटे 2 और ये आपको मिल गया 15। तो इस तरह से आप यहाँ लिख देंगे 15। 20 30 50 यहाँ हो जाएगा 25, या देखिए 10 का अंतर है, 25 में 10 जोड़ देंगे यहाँ आ जाएगा 35, यहाँ 35 में 10 जोड़ देंगे 45 और यहाँ आ जाएगा 55। तो इस तरह से हमने सभी वर्ग अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह जो है वो कैलकुलेट कर लिए। अब वर्ग चिन्ह मालूम हो जाने के बाद आपको ये भी ध्यान रखना है, ये आप तभी करते हैं जब ये जो है इंटरवल जैसे 10 से देखिए 20 यहाँ खत्म हो रहा है, 20 से शुरू हो रहा है, इस क्रम में दिया हो तब इस तरह से हम बारंबारता बहुभुज को बनाते हैं। अब कैसे बनाएंगे इसके लिए हम आपको ड्रा करके बता रहे हैं। सबसे पहले बच्चों देखिए, जो दो आप अक्ष खींचते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस और दूसरा होता है वाई एक्सिस। तो इस पे हमने एक्स लिख दिया, इस पे वाई लिख दिया। इस पे जो है आप दिखाते हैं वर्ग चिन्ह, क्या दिखाते हैं वर्ग चिन्ह, और इस पे दिखाते हैं बारंबारता। एक कोई भी ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले आप जानते हो कि कोई भी ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले जो है हम क्या निकालते हैं, दो एक्सिस लेते हैं एक्स और वाई। अब एक पैमाना मानते हैं। पैमाना कैसे मानेंगे, आंकड़ों के अनुसार। तो आंकड़े हमारे पास देखिए, वर्ग चिन्ह को हमको एक्स पे दिखाना है और बारंबारता को किस पे दिखाना है, वाई पर। फ्रीक्वेंसी को वाई पर दिखाना है, इसको एफ भी लिखते हैं फ्रीक्वेंसी को। अब यहाँ पैमाना हमें 15 से, देखिए मैक्सिमम आंकड़ा 55 है तो हमको 15 से शुरू होना चाहिए। तो 15 से शुरू करने के लिए हम कोई भी ऐसा अंक ले लेते हैं, जिसे मेजर कर लेते हैं कि मान लीजिए 1 सेंटीमीटर जो है वो कितने खानों को बता रहा है, 15 खानों को। तो यहाँ पहला 1 सेंटीमीटर मैंने कुछ छोड़ के बनाया, क्योंकि इसके 15 के पहले भी कोई चीज आ रहा होगा। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा छोड़ के बनाया, तो यहाँ मैंने ले लिया 15। अब 15 के बाद फिर 1 सेंटीमीटर यहाँ मैंने मान लिया कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 क्या वर्ग चिन्ह। तो यहाँ 1 पर मैंने 15 लिया, फिर 1 सेंटीमीटर और करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 10 इसमें और जोड़ देंगे 25, 1 और करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा 35, 1 और यहाँ करेंगे 45 और 1 यहाँ करेंगे 55। तो इस तरह से सब आपको देखिए बहुत आसानी से सारे आंकड़े इसमें आ गए हैं। मान लीजिए और भी आंकड़ा है तो और आगे इसी तरह से आप बना लेंगे। पैमाना मानकर एक्स एक्सिस का हो गया। अब वाई एक्सिस के लिए पैमाना क्या लेंगे कि वाई एक्सिस पे जो फ्रीक्वेंसी है ये 3 है, 6 है, 14 है, 9 है, 5 है। तो अगर इसमें आप देखें कुल मिला के तो आपको 2 अंक मिलेंगे, एक होगा सबसे न्यूनतम अंक और दूसरा होगा सबसे अधिकतम अंक। तो यहाँ बच्चों न्यूनतम अंक जो है ये आपको मिलेगा 3 और अधिकतम अंक आपको मिलेगा 14। तो आपको ऐसी संख्या लिख लेना है
कि 3 से 14 तक इसमें सारी संख्याएं आ जाएं। तो चलिए हम यहाँ मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 2, तो यहाँ 1 सेंटीमीटर और बढ़ेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ 1 सेंटीमीटर बढ़ेंगे 6 हो जाएगा, यहाँ 1 सेंटीमीटर बढ़ेंगे 8 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, और यहाँ 12 हो जाएगा, और यहाँ 14 हो जाएगा। ये भी हमारा ड्रा हो गया। कितने आसानी से बन जा रहा है। बस थोड़ा सा ध्यान देके आपको सीख लेना है। वीडियो को अच्छे से केयरफुली सुनिए, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। और इसके साथ देखिए, अब मैंने 2 काम कर लिए। वर्ग चिन्ह को मैंने एक्स एक्सिस पे दिखा दिया, फ्रीक्वेंसी को मैंने वाई एक्सिस पे दिखा दिया। अब हमें ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए बच्चों, यहाँ जो हम रूल फॉलो करते हैं, अपनाते हैं, वो सेम जैसे आपने निर्देशांक ज्यामिति में बिंदुओं को दर्शाते हैं, तो उसमें एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट चाहिए, वाई एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट चाहिए। तो यहाँ जो वर्ग चिन्ह है ये एक्स एक्सिस पर दिखाते हैं, और जो इसका फ्रीक्वेंसी है ये हम वाई एक्सिस पे दिखाते हैं। कहने का मतलब, अगर इनको हम बिंदु मान लें तो ये भुज हो गया, ये कोट हो गया। एक बिंदु आपको मिलेगा 15-3, दूसरा बिंदु मिलेगा 25-6, तीसरा बिंदु मिलेगा 35-14, और इसी तरह से 45-9 और 55-5। तो इस तरह से इन बिंदुओं को हमें यहाँ ड्रा कर देना है, और यही आपका जो है पॉलीगन बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन या बारंबारता बहुभुज। तो सबसे पहले देखिए 15 पर मैं एक्स एक्सिस पे आता हूँ, तो यहाँ दूसरा पॉइंट है वाई एक्सिस पर 3, तो 15 देखिए 4 है, यहाँ 2 है, तो बीच में 3 पड़ेगा। यहाँ मैं 3 को ले लेता हूँ, तो एक बिंदु ऐसे में लगा देता हूँ। फिर अगला है 25-6, 25 पे मैं जाता हूँ, 6 पे आता हूँ, 6 यहाँ है, 25 के सामने आता हूँ, 6 देखिए 25 यहाँ मिल गया, यहाँ एक बिंदु ऐसे लगा देता हूँ। फिर तीसरा है 35-14, 35 यहाँ है, 14 जो है सबसे ऊपर है, तो एक बिंदु यहाँ हम ले लेते हैं, यहाँ मिल गया हमको, एक बिंदु यहाँ हम डॉट लगा देते हैं। फिर इसके बाद है 45-9, 45 पे यहाँ आते हैं, 9 देखिए बीच में पड़ेगा, तो यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर एक जो है हम ऐसे बिंदु लगा देते हैं। फिर है 55 पर 5, तो 55 यहाँ है बच्चों, 4 यहाँ, 5, 4 और 6 के बीच में 5 पड़ेगा, तो यहाँ एक बिंदु हम ले लेते हैं। इस तरह से हम सारे बिंदुओं को हमने प्लॉट कर लिया, ड्रा कर लिया, खींच लिया। अब आपको क्या करना है, इन 2 बिंदुओं पर स्केल रख के इनको मिला देना सीधे, फिर इनको दोनों को स्केल रख के मिला देना है, फिर इन पर दोनों को स्केल रख के मिला देना है, ठीक। और लास्ट वाला जो है, जैसे यहां से पहले ये, फिर ये, फिर ये, और इसको भी ऐसे मिला देना है। अब देखिए, अभी हमने ये बना लिए, लेकिन हम यहाँ एक काम और करते हैं कि इस बिंदु को यहाँ एक्स एक्सिस के मिलाते हैं, ये एक्स एक्सिस से मिलाते हैं। तो अगर इसको मैं यहाँ मिला दूं तो देखिए ये बिंदु इधर सीध में आएगा, यहाँ स्केल रख कर यहाँ रख दूं तो ये बिंदु यहाँ सीध में आएगा। अब यही जो है, यहाँ अगर बिंदु आप दिखा दीजिए ए बी सी डी ई, तो यही जो कहलाता है, यही कहलाता है बारंबारता बहुभुज। लेकिन यहाँ प्रश्न ये आता है कि इसका जो है कितना होगा। तो देखिए, जो आप वर्गंतराल लिए हैं, यहां से शुरू हुआ है ए से शुरू हुआ है और ई तक खत्म हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस बिंदु का आपको पूछे कि इसका जो है आप वर्ग चिन्ह और बारंबारता बताइए, तो देखिए एक्स एक्सिस पर ही ये बिंदु है, तो इसका मतलब वाई एक्सिस का मान 0 है, वाई एक्सिस पे कुछ नहीं है, तो एक कोऑर्डिनेट तो आपको वाई वाला 0 मिल गया। इधर भी वाई एक्स पर कुछ नहीं है, तो एक कोऑर्डिनेट इधर भी 0 मिल गया। लेकिन एक्स वाला जो वर्ग चिन्ह इस पे हम दिखाते हैं, उसको कैसे मेजर करें। तो ये जो वर्ग अंतराल है, यह इससे पहले वाला वर्ग अंतराल से हम इसका वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे, और जो लास्ट वाला है यहाँ तक आप दिखाए हैं वर्ग चिन्ह, इसके बाद वाला जो वर्ग चिन्ह होगा, इसका जो है क्या हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस पे, या इसको हम वर्ग चिन्ह कह देंगे। तो देखिए 10 से 20 है ये, तो 10 से 20 आपका था, तो इसके पहले क्या आएगा, इसके पहले
10, जैसे 10 से देखिए 20 समाप्त हो रहा है, 20 से शुरू हो रहा है, तो यहाँ 10 से शुरू हो रहा है, इसका मतलब पहला वाला 10 पे खत्म हुआ होगा और 10 का अंतर भी रखना है। इसका मतलब इसका मान हो जाएगा 0 से 10। कितना हो जाएगा? 0 से 10। और इसका वर्ग चिन्ह अगर लेंगे तो ये हो जाएगा 5, तो यहाँ आ जाएगा 5,0। ऐसे यहाँ चलिए अंतिम वाला है 50 से 60, तो 60 तक तो आपने ड्रा कर लिया। अब इसके बाद क्या आएगा? आएगा 60 से 70, तो 60 से 70 का निकाल के हम आधा कर देंगे तो ये आ जाएगा 65, तो यहाँ आ गया 65 और कामा 0। तो इसका निर्देशांक भी इस तरह से जो है हम इसको एक्स एक्सिस से जो है बंद कर देते हैं और इसी ग्राफ को हम कहते हैं बारंबारता बहुभुज। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन हल करके बारंबारता बहुभुज बना सकते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर आयत चित्र और बारंबारता बहुभुज दोनों एक साथ बनाना हो तो हम कैसे उसे ड्रा कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आज आप ये बारंबारता बहुभुज बनाना सीख गए होंगे और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे आयत चित्र और बारंबारता बहुभुज दोनों एक साथ कैसे बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच। और लेकिन वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए। आप लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग को थोड़ा इससे बल मिलता है कि हाँ बच्चे हमारा जो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो और बड़ी खुशी होती है। इसलिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना जरूर न भूलें। धन्यवाद।